इंसाफ की जीत। शहर बगदाद में एक दियानतदार मुसलमान ताजिर जुबैर अपनी ईमानदारी और आला इखलाक की वजह से मशहूर था। वो हमेशा नाप तोल में इंसाफ करता और लोगों के साथ नरमी से पेश आता। मगर इसकी ईमानदारी कुछ फासद लोगों को पसंद न थी, खास तौर पर 5 बड़े सौदागर जो धोखाधड़ी से माल बेचते और नाजायज़ मुनाफा कमाते थे। इन्हें जुबैर की सच्चाई खटकती थी क्योंकि इसकी मौजूदगी में लोग उन पर एतमाद करना छोड़ रहे थे। पांचों सौदागर जुबैर से छुटकारा पाने के लिए एक साजिश रचाते हैं। वो इस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाने का मंसूबा बनाते हैं ताकि उसे कानून के शिकंजे में फंसाकर बदनाम किया जा सके। एक रात वो जुबैर के गोदाम में चोरी शुदा माल रखवा देते हैं और सुबह अदालत में जाकर इस पर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। सुबह होते ही सिपाही जुबैर के घर पर धावा बोल देते हैं और इसे गिरफ्तार करके काजी के दरबार में ले आते हैं। जुबैर हैरान और गमज़दा था, मगर उसने अपनी बेगनाही पर यकीन रखा। काजी ने जब पांचों ताजिरों के गवाही सुनी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो सब बड़े और मुतबिर ताजिरों में शुमार होते थे। जुबैर पर दबाव डाला गया कि वो जुर्म कबूल कर ले, मगर उसने कहा, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ और हक के लिए लड़ूंगा। काजी ने मजीद तहकीक के लिए वक्त लिया और जुबैर को कैद में डाल दिया। पांचों सौदागर खुश थे कि उनका मंसूबा कामयाब हो रहा है। कैद में जुबैर ने अल्लाह से मदद मांगी। इसने नमाज पढ़ी और दुआ की, ऐ अल्लाह, तो हक का मुहाफिज है, मुझे बेगुनाह साबित कर दे। उसके दिल में सुकून था कि अल्लाह इसके साथ है। काजी को जुबैर की ईमानदारी पर शक था, क्योंकि वो जानता था कि जुबैर कभी धोखा नहीं देता। उसने मजीद तहकीक का फैसला किया। इसने पांचों ताजिरों को अलग अलग बुलाकर सवालात किए। जब काजी ने ताजिरों से अलग अलग पूछ-गछ की तो उनकी कहानियों में तजाद पाया। एक ने कहा कि चोरी रात 2 बजे हुई, दूसरे ने कहा कि सुबह हुई। काजी को शक बढ़ने लगा। इनमें से एक सौदागर याकूब ज़मीर के बोझ को बर्दाश्त न कर सका और उसने खामोशी से काजी को हकीकत बता दी कि जुबैर बेगुनाह है और ये सब एक साजिश थी। काजी ने पांचों ताजिरों को दोबारा अदालत में बुलाया। इस बार उसने सख्ती से सवाल किए और याकूब ने सबके सामने सच बोल दिया। बाकी 4 ताजिर हैरान और खौफजदा हो गए। काजी ने जुबैर को बाइज्जत बुरी करने का हुक्म दिया और कहा, सच हमेशा जीतता है और जुल्म ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। जुबैर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। काजी ने बाकी 4 ताजिरों को सख्त सज़ा देने का फैसला किया ताकि आइंदा कोई बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम न लगा सके। जुबैर के दोस्त और गाहक इसकी रिहाई पर खुश हुए और पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ इसके पास खरीदारी के लिए आने लगे। जुबैर ने इस वाक़ये के बाद मज़ीद ईमानदारी से काम करना शुरू किया और लोगों को सच्चाई की अहमियत बताने लगा। याकूब, जिसने सच्चाई कबूल की थी, जुबैर से माफ़ी मांगने आया। जुबैर ने इसे मुआफ़ कर दिया और कहा, अल्लाह की रहमत सबके लिए है, अगर नीयत साफ़ हो। याकूब ने सच्चाई और ईमानदारी से कारोबार करने का फ़ैसला किया। इस वाक़ये के बाद लोग धोखाधड़ी से बचने लगे और ताजिरों में ईमानदारी बढ़ने लगी। जुबैर की कहानी हर तरफ फैल गई। जुबैर ने कभी भी इंतकाम का इरादा नहीं किया, बल्कि हमेशा सब्र और दुआ के साथ इंसाफ का इंतज़ार किया। काजी ने फैसला दिया कि आइंदा कोई भी बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। ये कानून बगदाद में इंसाफ का एक नया मयार बन गया। चंद साल बाद जुबैर का कारोबार पहले से ज़्यादा कामयाब हो गया क्योंकि लोग इसकी सच्चाई पर मुकम्मल भरोसा करते थे। बाकी 4 धोखाबाज ताजिर अपनी बेईमानी की वजह से बर्बाद हो गए। उनके कारोबार ख़त्म हो गए और लोग उनसे नफरत करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच हमेशा गालिब आता है, चाहे आजमाइश कितनी भी सख्त हो। जुबैर की ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन ने उसे सुरखरू किया और धोखेबाज जलील हो गए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।